हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अपन इंट्रोडक्शन देख रहे थे 2.5 के लिए, फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे और कुछ एग्जांपल्स करे थे। ठीक है, तो एग्जांपल्स 21 तक अपन ने निपटा दिए थे। तो अब अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, एग्जाम्पल 22 करेंगे और आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करना चालू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 से। देखो एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है कि इस भाई साहब को 3a + 4b के होल क्यूब को क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। ठीक है, 3a + 4b के क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखो। तो बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, 3a + 4b का क्यूब कौन सा वाला फॉर्मूला तुम्हें लग रहा है? मुझे तो ये x + y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आईडी यूज करूं, कौन सी आईडी यूज करूं? आधार कार्ड नहीं यूज करना अपने को यहाँ पे। ठीक है, अपन को आईडी यूज करनी है जो अपन ने पढ़ी थी। अपन ने 10 आईडी पढ़ी है, उनमें से किसी का इसमें यूज करना है। तो मैं x + y के होल क्यूब वाली आईडी को यूज कर रहा हूं। तो x + y का होल क्यूब होता है मेरा x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है, अब x है यहाँ पे हमारा 3a और y है हमारा यहाँ पे 4b। तो x की जगह पुट कर दो क्या, 3a मेरा, और y की जगह पुट कर दो 4b। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 3a + 4b का होल क्यूब = x की जगह क्या पुट करना है मुझे, 3a, y की जगह मुझे क्या पुट करना है, 4b, x की जगह 3a, y की जगह 4b, x की जगह 3a, y की जगह 4b। अब क्या करो, सिंपल से इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, एक्सेप्ट नहीं एक्सपेंड। तो 3a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3a का होल क्यूब हो जाएगा मेरा 27a³। 3a का होल क्यूब हो जाएगा मेरा 27a³। 4b का होल क्यूब हो जाएगा मेरे पास 64b³। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 9 और 12, 9 12 72a²b। ठीक है, 72a²b। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 16 और 9, 16 9 जा होता है अपने पास 144a²। ठीक है, 144a² तो ये क्या आ गया हमारा, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। तो आ गया तो एक बार देख लो। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5p - 3q का क्यूब, 5p - 3q का क्यूब, इसको सॉल्व करते। तो इसके अंदर कौन से आईडी लगते हुए दिख रही है तुम्हें, इसको अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसके अंदर बताओ कौन सी आईडी लग रही है, इसके अंदर आईडी लग रही है a - x - y का होल क्यूब। और x - y का होल क्यूब क्या होता है, x - y का होल क्यूब होता है मेरा x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ठीक है, तो इसके अंदर मेरी आईडी लगेगी, इसके अंदर मेरी आईडी लगेगी x - y का होल क्यूब में x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ठीक है, x - y का होल क्यूब की आईडी लगेगी x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है मेरा 5p और y क्या है, y है मेरा यहाँ पे 3q। x है मेरा 5p और y क्या है मेरा, y है 3q। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 5p - 3q का होल क्यूब = x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है 5p। तो x की जगह मैंने पुट किया 5p का होल क्यूब माइनस y की जगह पुट किया 3q का होल क्यूब माइनस 3x की जगह पुट किया 5p² और y की जगह पुट किया 3q। वापस x की जगह 5p और y की जगह 3q। ठीक है, तो देखो देखो देखो
5p का होल क्यूब क्या बन रहा है 125p क्यूब, 125p क्यूब। और ये क्या बन रहा है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब, क्यूब 27 क्यूब का क्यूब माइनस 3 3 9 और 9 25, 25 और 9 अपना क्या है 225। हाँ 225 पी स्क्वायर क्यूब। और ये बन रहा है अपना प्लस का 27 इंटू 5 7 5 जो 35 135 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। हाँ भाई, क्या इवेल्युएट करना है? इवेल्युएट करना है 104 के क्यूब को, 104 के क्यूब को इवेल्युएट करना है। तो देखो 104 का क्यूब, 104 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4, 104 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 4 का क्यूब। अब देखो ये क्या बन गया x और ये बन गया मेरा y, ये बन गया मेरा x और ये बन गया मेरा y। और x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब क्या होता है 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का क्यूब क्या होता है 100 का क्यूब हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 प्लस ये क्या हो गया 64 प्लस ये क्या हो गया 12 1 2 3 4 प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 16 इंटू 3 48। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है भाई साहब, इन सबको करना है ऐड। तो अब अपन देसी जुगाड़ से ऐड करेंगे, इनको ऐड कर दो भाई। यहाँ पे मैं सब कराऊंगा, यहाँ पे मैं ऐड करना भी सिखा दूंगा। अपन एकदम बेसिक से चलेंगे। 4 0 1 2 3 4 2 1 1 2 8 4, ठीक है, और है 64 4 6 8 4 2 1 1। तो इसका आंसर आ रहा है अपना 1124864, 1124864। एक बार चेक कर लूँ मैं एनसीईआरटी में क्या मैंने सही आंसर निकाला है। 1124864 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, अब अपन उसके ऊपर बढ़ते। इसको इवेल्युएट करना है तो क्या करेंगे बताओ 999 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं? देखो अपन को क्या करना है, आप देखो अगर डायरेक्ट 999 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालोगे तो भी काटेगा नहीं, क्योंकि इसने ऐसा तो बोला नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मत निकालो, लेकिन वो तुम्हारे लिए खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पे देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि 100 का क्यूब अपन को पता है आसानी से, 4 का क्यूब भी आसानी से पता है, लेकिन भाई 104 का नहीं पता। 104 के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार। उसी तरीके से 999 का भी क्यूब मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई इसका बहुत लंबा जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंपलर मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 का क्यूब। क्या लिख सकता हूं इसको मैं 1000 माइनस 1 का क्यूब। अब इस 1000 को मान लो x और इस 1 को मान लो मेरा y, इस 1000 को मान लो x और इस 1 को मान लो y। ठीक है, तो अब मैं इसको आईडी कैसे लगाऊं, आईडी x माइनस वाई का होल क्यूब की आईडी क्या लगाऊं, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है मेरा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई के होल क्यूब की आईडी क्या होती है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 1000 और माइनस 1 है, तो x की जगह पुट कर दो क्या मेरा 1000
और y की जगह पुट कर दो मेरा 1, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1000 माइनस 1 का क्यूब। x की जगह क्या पुट करूं, x की जगह पुट कर दूं 1000, x की जगह 1000 का क्यूब। y की जगह क्या पुट करूं, y की जगह 1 का क्यूब माइनस 3, x की जगह 1000 का स्क्वायर और y की जगह 1 प्लस 3, x की जगह 1000 और y की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब हो जाएगा मेरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये 1 का क्यूब तो सीधे से 1, और ये माइनस 3, कितने जीरो है, अभी 3 जीरो है, तो 3 इंटू 2 जीरो और मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3, और ये क्या है, ये है 3000। अब इनको क्या करना है अपने को, इनको करना है ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो भैया ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे भारी काम ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलो सबसे पहले इन तीनों से निपट लेते एक साथ, इन तीनों से निपटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इससे निपटना है 9 9 9 2। ठीक है, इसको ऐड किया तो 9 9 9 2, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3, 9 9 9 2 0 0 7 9 9। ठीक है, तो क्या आ गया 99700299। आंसर क्या आ रहा है, 99700299। अब मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूं कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हुई मेरी कहीं पे। तो भाई 99700299 एकदम करेक्ट आंसर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का ही, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार अपन अपनी नजरें फेराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। इसको अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो यार, फैक्टराइज जैसे भी जब भी क्वेश्चन में फैक्टराइज आ जाए, ठीक है, तो अपन ने फैक्टराइज करना कहां कहां सीखा है अभी तक। अपन ने फैक्टराइज करना सीखा है या तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अपन ने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करना सीखा है, फैक्टराइज करना सीखा है, या फिर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना सीखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने के लिए दो मेथड थे अपने पास, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड और फैक्टर थ्योरम मेथड। और क्यूबिक को अपन फैक्टराइज करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो अगर कहीं तुम्हें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए बोले तो तुम इन मेथड का यूज करके फैक्टराइज इजीली कर लोगे। लेकिन अगर कभी तुम्हें इस टाइप का अजीब सा एक्सप्रेशन दे दे और उसमें बोले कि इसको फैक्टराइज करके बताओ, तब तुम ये मेथड्स यूज नहीं कर सकते। तब मत सोचना कि मैं स्प्लिटिंग कैसे लगाऊं इसके अंदर, या इसके अंदर फैक्टर थ्योरम कैसे लगाऊं, या इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाऊं, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन इसका है ही नहीं। ये फैक्टराइज अगर पर्टिकुलरली इसको फैक्टराइज करने के लिए ही ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग वाला केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ही यूज आता है। अगर इस टाइप के अजीब से एक्सप्रेशन कभी भी गिवन हो और तुम्हें उसको फैक्टराइज करना हो ना, तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि ये कहीं ना कहीं जो मैंने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, उसकी हेल्प से ही फैक्टराइज होगा। या तो क्या दे रखा होगा, ये आइडेंटिटीज का राइट हैंड साइड दे रखा होगा और उससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड निकालना है।
ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना बड़े से एक्सप्रेशन को देखने के लिए कि यार इसके अंदर तो स्प्लिटिंग लगा ही नहीं सकता, इसके अंदर फैक्टर थ्योरम लगा ही नहीं सकता, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, सॉरी ये हिट एंड ट्रायल में लगा ही नहीं सकता, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। नहीं भाई, सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, तुमने एक आइडेंटिटीज नाम की चीज भी पढ़ रखी है, तो हो सकता है कि तुम्हें आइडेंटिटीज का राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में दे रखा हो और तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड जो फैक्टर्स होते हैं ना वो निकालने के लिए बोला हो। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्सप्रेशन अपन को दिया हुआ है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। एक बार के लिए ये 8, 27, 36, 54 को भूल जाओ, केवल वेरिएबल्स पे फोकस करो, x और y पे फोकस करो। तो क्या क्या दिख रहा है मुझे, x³ दिख रहा है एक, ठीक है, मुझे x³ दिख रहा है, मुझे y³ दिख रहा है, मुझे x² दिख रहा है, मुझे xy² दिख रहा है। तो यार अब अपन आइडेंटिटीज के ऊपर जाओ कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है जिसके अंदर x³ आता हो, y³ आता हो, x² आता हो, xy² आता हो, तो तुम्हें चमकेगा कि यार x प्लस वाई का जो होल क्यूब था ना उसके अंदर ऐसा होता था कि x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² मुझे मिलता था। तो यार ये कहीं ना कहीं इसका चक्कर उसी से चल रहा है। समझ में आ रहा है कि इस x प्लस वाई के होल क्यूब का चक्कर वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो अपन वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक बार x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², फिर अपन थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। तो पहले एक बार क्रिएट कर लो। तो जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, अपन इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8x³ को क्या मैं लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब, 8x³ को क्या मैं लिख सकता हूं 2x का मेरा होल क्यूब लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र प्राणी हूं, तो मैं लिख सकता हूं। देखो 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब x³ होता है, तो 8x³ को लिख दिया मैंने 2x का होल क्यूब। 27y³ को क्या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू y का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 और y का क्यूब होता है y³, तो मैं इस 27y³ को लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब मुझे 3x²y, अगली टर्म मुझे क्या क्रिएट करनी है 3x²y, तो पहले ही मैंने 3 लिख दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला कंठस्थ है और तुम्हें भी कंठस्थ है, ये मैंने अज्यूम किया है, सपोज। ठीक है, तो 3x² x क्या है यहाँ पे मेरा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y। तो एक बार देखो कि क्या 36x² बन रहा है, तो x का स्क्वायर x² और y x²y तो मेरा बन गया। अब मुझे आगे वाली टर्म देखने की, क्या 36 बन रहा है, तो देखो 3 और यहां से हो जाएगा 4, तो 3 4 जा 12 और 12 इंटू 3 36, तो 36x²y भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, अब देखो 54xy² बनाना है मुझे, 54xy² बनाना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x और 3y का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या बन रहा है 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54, तो क्या ये बन रहा है 54xy², 54xy² बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब क्या करो तुम, अब देखो ये x का क्यूब, ये y का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3xy²। तो भाई अपन को पता है, क्या पता है कि कौन से आईडी यूज करेंगे अपन आईडी यूज करेंगे कि कैपिटल X प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, कैपिटल X प्लस वाई का होल क्यूब होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो भाई x³ बन गया, y³ बन गया और 3x² भी बन गया और 3xy² भी
बन गया। ठीक है, तो इन सब से ये क्या बन रहा है, कैपिटल X प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो क्या हो गया, ये क्या हो गए, फैक्टराइज हो गए। क्या ये फैक्टराइज हो गए, बिल्कुल हो गए। तो क्या मेरा काम निपट गया, बिल्कुल निपट गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, एक जगह कहीं पे भी नहीं टिकता, हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए। मूव ऑन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। वापिस से एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया है जिसको अपन फैक्टराइज करना है। तो अपन को पता है कि ये ना अपने को स्प्लिटिंग से फैक्टराइज होगा, ना फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज होगा, ना ही किसी और जुगाड़ से फैक्टराइज होगा। तो अगर ये किसी भी जुगाड़ से अपना फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, अपन को समझ जाना चाहिए कि यार ये किसी ना किसी आईडी से फैक्टराइज होगा। अब कौन सी आईडी, सवाल ये है। तो सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आपने आईडीज लर्न कर रखी होगी, और अगर आईडीज लर्न नहीं कर रखी भाई तो फिर भगवान ही बचाए आपको। तो आईडीज क्या क्या है वो एक बार मैं बताता हूं। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बार के लिए इन नंबर्स को भूल जाओ, 8, 27, 18 वगैरह। बस ये सोचने की कोशिश करो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक्स वाई जेड ये किसके अंदर आते, ये किसके अंदर आते। तो यार एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो भाई इसको देखो जरा एक बार ध्यान से देखो। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, we can also write this expression as 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब। ठीक है, 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखो अपन एक आईडी का यूज करेंगे, कौन सी आईडी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है मेरी आइडेंटिटी। तो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब माइनस 3xyz, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये है मेरी आइडेंटिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z। ठीक है, माइनस 3z इंटू 2x। ठीक है, इसको लिखा मैंने।
अब देखो 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3। ये हो गए हमारे, क्या हो गए, फैक्टर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई, क्या करना है, यूज सुटेबल आईडीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अपन आईडी यूज करते हैं। अब अपन आईडी कौन सी यूज करते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आईडी यूज करते हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब देखो a है मेरा 4 और b है मेरा क्या 10। तो देखो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x का स्क्वायर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा अपना 14x प्लस 40। तो ये हो गया मेरा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 का प्रोडक्ट। ठीक है, अगला भी कर लेते, सेकंड। एनसीईआरटी मैडम सेकंड बताओ क्या है हमारा। सेकंड है मेरा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम आईडी लगा दूंगा, x प्लस ए और x प्लस बी वाली। तो आईडी कौन सी आईडी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगी मेरी, कतई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है मेरा 8 और b है मेरा माइनस 10। a है मेरा 8 और b है क्या मेरा माइनस 10। तो वैल्यूज पुट करी तो क्या आया, x प्लस 8 x माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x प्लस 8 माइनस 10। क्या हो गया मेरा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। आ जाओ थर्ड और फोर्थ भी निपटा ही देते हैं, एक एक लाइन के आंसर्स। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है मुझे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। भाई मैं तो सेम आईडी लगाऊंगा, सेम आईडी लगाऊंगा, सेम आईडी लगाऊंगा। x की जगह कर दो चलो y प्लस ए आईडी में थोड़ा सा फेर बदल कर देता हूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जगह में कर देता हूँ y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। तो मेरी आईडी क्या खुलेगी, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। ठीक है, तो आईडी में थोड़ी सी चेंज कर दूं मेरी, y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू, भाई आईडी में ऐसा नहीं है कि x और y की जगह तुम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखोगे, लेकिन तुम x और y की जगह a और b भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आईडी मतलब x और y ही आनी चाहिए और x की जगह y नहीं आ सकता या y की जगह a नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है भाई। z भी आ सकता है, p भी आ सकता है, h भी आ सकता है, q भी आ सकता है, पर x, y, z और a, b, c के साथ अपन ज्यादा फेमिलियर है क्योंकि ये शुरुआत के और आखिरी के वर्ड है और शुरुआत और आखिरी हमेशा हम याद रखते हैं। भाई हम किसी इंसान से मिले कैसे हम ये याद रखते हैं, हम उससे बिछड़े कैसे ये याद रखते हैं। तो शुरुआत और अंत याद रखते हैं ना, बीच में तो चलो ठीक है जो भी हुआ हो गया, सो इग्नोर देम। ठीक है, लेकिन शुरुआत और अंत हम याद रखते, तो इसलिए मेनली y, x, y, z और
ए बी सी ज़्यादा फेमस रहते हैं, बाकी अपन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एच वाई जेड आई जे के एल एम एन ओ पी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। ठीक है, अब y की जगह तुम पुट कर दो, y की जगह पुट कर दो 3x, y की जगह पुट कर दो तुम 3x, a की जगह पुट कर दो तुम 4 और b की जगह पुट कर दो -5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एकदम। कैसे देखा अपन ने कि y की जगह 3x पुट करना है, क्योंकि देखो यहां से कंपेयर करो, यहां से कंपेयर किया तो y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3x, a की जगह क्या पुट कर दूंगा 4, y की जगह पुट कर दूंगा 3x और b की जगह पुट कर दूंगा -5। तो यहां से देख के y को 3x के इक्वल पुट किया, a को 4 के इक्वल, a अच्छे से बना दूं, थोड़ा सा डैमेज हो गया, a को पुट कर दिया 4 के इक्वल और b को किसके इक्वल पुट कर दिया -5 के इक्वल। ठीक है, तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y की जगह पुट कर दिया मैंने 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगला भी देख लेंगे, अगला भी देख लेते, चलो छोटा हुआ तो अगला भी देख लेंगे। देखो फोर्थ भी देख लो, आ जाना चाहिए, वैसे आ जाना चाहिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको, मैथ्स की बात कर रहा हूं, मिले हो तुम हमको, सीरियस मत हो जाना ना, मजाक। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला तुम्हें देखा देखा लग रहा है, पढ़ा होगा तो देखा देखा लगेगा, वरना तो सब अनदेखा लग रहा है, सब पहली बार ही पढ़ रहे सर, हम तो कुछ ही नहीं देखा आज तक, जिंदगी में कभी नहीं देखा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाई स्क्वायर को मान लो तुम x, वाई स्क्वायर को मान लो तुम a मान लो। ठीक है, वाई स्क्वायर को मान लो a और 3/2 को मान लो तुम b, वाई स्क्वायर को a और 3/2 को b। अब मुझे पता है, मेरे पास एक आईडी आती है, एक आईडी आती है, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है मेरा, मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, a की जगह पुट किया वाई स्क्वायर, b की जगह 3/2, a की जगह वाई स्क्वायर, b की जगह 3/2। तो यहां भी a की जगह वाई स्क्वायर और b की जगह 3/2। तो y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4 और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9/4। ठीक है, ये हो गई मेरी आईडीज का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हाँ भाई देखो पांचवा, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी याद करो भाई साहब, एक आइडेंटिटी याद करो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलके क्या बना देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी मिलके क्या बना देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलके बना देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जरा, ए की जगह डाल दो तुम 3, ए की जगह डाल दो तुम 3 और बी की जगह डाल दो तुम 2x। ए की जगह डाल दो 3 और बी की जगह डाल दो 2x। तो डाल दिया मैंने, तो 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ए की जगह डाल दिया 3 और बी की जगह डाल दिया 2x। तो ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या बन गया 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 5वां। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करें। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो 103 इंटू 107 करना है, 103 इंटू 107 करना है। तो देखो 103 इंटू 107, तो 103 को क्या लिखूंगा मैं, 103 को लिखूंगा मैं 100 प्लस 3 और 107 को क्या लिखूंगा, 107 को लिखूंगा मैं 100 प्लस 7। ठीक है, 103 को लिखूंगा 100 प्लस 3 और 107 को लिखूंगा 100 प्लस 7। अब इसको मान लो तुम x, इसको मान लो a, इसको मान लो y, सॉरी इसको मान लो x और इसको मान लो b। अब अपन को पता है आईडी लगाओ, छुटकारा पाओ। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, आईडी होती है मेरी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो x की जगह क्या है मेरा 100 और a की जगह है मेरा 3, x की जगह 100, b की जगह 7। तो x की जगह क्या है मेरा 100, a की जगह क्या है मेरा, a की जगह है 3 और b की जगह क्या है, b की जगह है 7। ठीक है, तो हर जगह क्या कर दो, पुट कर दो, हर जगह कर दो पुट। तो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस ए बी। ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 प्लस 3 इंटू 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 12011। तो 11021 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। 11021 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड 95 इंटू 96 सॉल्यूशन। 95 इंटू 96 करना है मुझे। तो देखो 95 इंटू 96 करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 6। अब इसके अंदर इसको मान लो तुम x, इसको मान लो a, इसको मान लो x, इसको मान लो b। ठीक है, अब वापस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। x की जगह क्या पुट करना है मुझे 100 और a की जगह मुझे पुट करना है -5। x की जगह 100 और b की जगह मुझे क्या पुट करना है, सॉरी यहाँ पे 96 को मैं 100 माइनस 6 नहीं लिखूंगा, 100 माइनस 4 लिखूंगा। 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। ठीक है, तो x की जगह 100, a की जगह -5, x की जगह 100, a की जगह x की जगह 100, b की जगह -4। तो पुट कर दो यहाँ भी 100 का स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस -5 -4। तो 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4
और ये हो गया -900 और ये हो गया 20 + 20। ठीक है, तो बस इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। तो क्या है ये 1 2 3 4 और 900 0 0 गया 1 9 1 और 20 ऐड हुआ मेरा तो 0 2 1 9। ठीक है, तो क्या आ गया ये क्या आ गया मेरा 9120 9120। क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से। स्क्रीनशॉट नहीं लेना वैसे, लिख लो इसको, 2 मिनट वीडियो स्टॉप करके पोस्ट करके इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। हाँ भाई, अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 निकालना है। तो देखो 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4। 96 को क्या लिख सकता हूँ, 96 को लिख सकता हूँ मैं 100 - 4। ठीक है, 104 को लिख सकता हूं मैं 100 + 4, 96 को लिख सकता हूं मैं 100 - 4। ठीक है, अब देखो, अब ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है तुम्हें, a + b और a - b। तो कुछ चमका, a + b इंटू a - b क्या होता है, a + ab। बार बार अटक रहा हूँ, क्या है इस आईडी में, सबसे इजी वाली a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है a² - b², a² - b²। तो कौन सी आईडी लगेगी, आईडी वाली लगेगी अपनी a + b और a - b = a² - b²। तो पुट कर दो, a की जगह क्या पुट कर दो मेरा 100 और b की जगह क्या पुट करना है मेरा 4। तो दोनों जगह पुट कर दो, तो 100 + 4 इंटू 100 - 4 = 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है 1 2 3 4 -16। अब क्या है 10,000 - 16 करना है, 10,000 - 16। तो ये 4 9 में से 1 गया 8 और ये 9 9। तो क्या आ गया मेरा 9984, 9984। ठीक है, ये आ गया मेरा 9984। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।